आज ट्रेनिंग की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह बीजी प्रोजेक्ट पर एक लाइव ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग का उद्देश्य कम समय में अच्छी स्किल देकर रोजगार उपलब्ध कराना है। इसीलिए हम लोगों ने अपना टैगलाइन भी रखा है, जीआईटी है तो रोजगार। यानी सबसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्किल आपके अंदर भर देना और करने के बाद आपको एक अच्छा सा रोजगार दिलाना, यही मेरी संस्था का उद्देश्य है। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वह मूल रूप से 3 टॉपिक। पहला क्या है, सप्लाई इन जीएसटी, यानी जीएसटी में सप्लाई शब्द का मतलब क्या है और सप्लाई कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 इनवर्ड सप्लाई और नंबर 2 आउटवर्ड सप्लाई। ये दो हमारे सप्लाई के प्रकार। सेकेंड चीज हमको देखना है टाइप्स ऑफ परचेज। परचेज हमारा कितने प्रकार का होता है। एक तो है हमारा लोकल परचेज और दूसरा है हमारा इंटर स्टेट परचेज। तीसरी चीज हमको ये देखना है कि सिंपल परचेज की एंट्री हम बीजी में कैसे पास करते हैं। तो मुख्य रूप से ये 3 ही टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, सप्लाई इन जीएसटी, यानी जीएसटी में सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 देखना है टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई कितने प्रकार के होते हैं। इनवर्ड सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ परचेज कितने प्रकार के हैं, हमारे परचेज कितने प्रकार के हैं, लोकल परचेज और इंटर स्टेट परचेज, उनके बारे में डिफाइन करेंगे हम लोग। और ये सब कुछ डिफाइन करने के बाद बीजी के सॉफ्टवेयर पर एक सिंपल परचेज की क्लास करेंगे। यानी आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाँ, जिन लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है क्योंकि अपने माइक्रोफोन को बंद करके रखें। सर आवाज नहीं आ रहा है। और ये एक बार कनेक्ट कर लीजिए, डिसकनेक्ट करके पुनः कनेक्ट कर लीजिए, आवाज आने लगेगा। कर रहे सर, तभी नहीं हो रहा। 2-3 बार कर ली, हो ही नहीं रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जीआईटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो लाइव प्रोजेक्ट की क्लास चल रही है, इस क्लास को शुरू करने का मेन ही उद्देश्य यही है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको उपलब्ध कराना, आपको एक रोजगार उपलब्ध कराना। इसीलिए इसका नाम रखा गया है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग के साथ जॉब की सुविधा। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग के साथ जॉब की सुविधा। इसमें सबसे पहले हम लोग को डिफाइन करना होता है सप्लाई वर्ड को। सप्लाई भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक इनवर्ड सप्लाई और दूसरा आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई क्या है और आउटवर्ड सप्लाई क्या है, इस दोनों चीजों को अच्छी तरीके से हमको डिफाइन करना होगा। फिर हमको जानना है कि हमारे परचेज कितने प्रकार के होते हैं, लोकल परचेज या इंटरस्टेट परचेज। ठीक, इसको हम लोग डिफाइन करके समझेंगे। और तीसरा हमको समझना है सिंपल परचेज की एंट्री, यानी बीजी में हमको सिंपल परचेज की एंट्री पास करके चेक करनी। तो आज की क्लास में आज की क्लास का मेन एजेंडा इन 3 टॉपिक पर है। सबसे पहला टॉपिक तो होगा हमारा सप्लाई इन जीएसटी, यानी जीएसटी में सप्लाई कितने क्या है, टाइप्स ऑफ सप्लाई कितने प्रकार की सप्लाई होती है, इनवर्ड सप्लाई क्या है, इसको परचेज बोलते हैं, और आउटवर्ड सप्लाई क्या है, इसको सेल्स बोलते हैं। लोकल परचेज क्या है, इंटरस्टेट परचेज क्या है, ये सब चीजों के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आज की डेट में आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, जिससे आगे की क्लास हम लोग अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया गया होगा और आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पर
और इस व्हाइट बोर्ड पर एक एक चीजों को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे तो चीजें हमारे समझ में आ जाए। आप लोगों के सामने अभी एक व्हाइट बोर्ड आ चुका है और इस व्हाइट बोर्ड पर हमको सारी चीज प्रैक्टिस की रखनी। तो सबसे पहली चीज हमको क्या रखना है, सबसे फर्स्ट चीज हमको देखना है सप्लाई क्या हो। सप्लाई इन जीएसटी, यानी जीएसटी में सप्लाई शब्द का मतलब क्या है, सबसे पहले ये शब्द जानना हम लोग को जरूरी। ठीक, देखिए ध्यान से, एज्यूम करिए, मान लीजिए कि ये अपना बिजनेस है, ये अपना बिजनेस है और यह मेरे सप्लायर का बिजनेस है। और यह मेरे कस्टमर का बिजनेस है। तीन चीजें हैं, यह मेरा बिजनेस है, यह मेरे सप्लायर का बिजनेस है और यह मेरे कस्टमर का बिजनेस है। एक मिनट जरा सा, मैं आपको बता रहा था कि सप्लाई, जीएसटी में सप्लाई क्या है। तो अगर देखा जाए तो सप्लाई वर्ड को जीएसटी में बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको सामने रख रहा हूँ कि ये सपोज करिए कि ये अपना बिजनेस है, सपोज करिए ये अपना बिजनेस है और यह मेरे सप्लायर का बिजनेस है और यहाँ पर मेरा कस्टमर, यानी तीन चीजें हो गई, एक बिजनेस हो गया, सप्लायर का बिजनेस हो गया और दूसरा हमारा कस्टमर हो गया। अब हमने अपने सप्लायर से कोई माल खरीदा, हमने अपने सप्लायर से कोई माल खरीदा, यानी गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, अगर ये ट्रांजेक्शन, फिर वही सामान हमने अपने कस्टमर को बेचा। दो चीजें हो गई, हमने अपने सप्लायर से माल खरीदा और हमने अपने कस्टमर को माल बेचा। तो जब सप्लायर से हमने खरीदा तो ये हमारा कहलाएगा क्या, परचेज, और जब बेचा ये कहलाएगा सेल्स। इतनी चीज समझ में आ गई, यानी जब सामान खरीदा तो उसको बोला जाएगा क्या, परचेज, और जब सामान बेचा उसको बोला जाएगा सेल्स। अब जीएसटी में इस परचेज को हम लोग इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं, जीएसटी में इस परचेज को हम लोग इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं और जो सेल्स है उसको आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं, उसको आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। जीएसटी में जो खरीदा उसको इनवर्ड सप्लाई और जो बेचा उसे आउटवर्ड सप्लाई कर दिया गया, यानी इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज
और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स। इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स। अपनी कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए इस तरीके से, परचेज इक्वल टू इनवर्ड सप्लाई, परचेज इक्वल टू इनवर्ड सप्लाई। और सेकेंड चीज आप लोग ये भी नोट कर लीजिए, सेल्स इक्वल टू आउटवर्ड सप्लाई, इक्वल टू आउटवर्ड सप्लाई। यानी खरीदा तो इनवर्ड सप्लाई, बेचा तो आउटवर्ड सप्लाई। ये चीजें आप अपनी कॉपी पर आपको नोट कर लेने चाहिए। जीएसटी की भाषा में परचेज शब्द को इनवर्ड सप्लाई और सेल्स शब्द को आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई का मतलब कुछ भी, अगर आप खरीद रहे हैं इनवर्ड सप्लाई और बेच रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई। आई बात समझ ना? अगर आप खरीद रहे हैं इनवर्ड सप्लाई और अगर आप बेच रहे हैं तो आपका आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा। खरीद रहे हैं इनवर्ड सप्लाई और बेच रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई। वर्ड आपको डिफाइन करके रखना। आई बात समझे? अब सप्लाई से तो क्लियर हो गया ना? अगर किसी के मन में कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत है, तो आप अपने ऐप में देखें। मैं माइक्रोफोन इनेबल कर दिया सबका। अब आप लोग अपने ऐप में देखें कि सबसे नीचे क्यू का बटन बना है और उस क्यू के बटन में आपको जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई, सप्लाई क्या है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। अभी तेज प्रताप गुप्ता का रिप्लाई है, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बाबू। और भी बाकी लोग बताएं, इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई चीज क्लियर हो गई? देखिए जीएसटी को कायदे से पढ़ना है, देखिए वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। यानी सप्लाई क्या है? सप्लाई दो प्रकार की हो गई, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर है? खरीद को ही इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं और बिक्री को आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। खरीद का मतलब परचेज और बिक्री का मतलब सेल्स। यही हमारा इनवर्ड सप्लाई हो गया और आउटवर्ड सप्लाई हो गया। कूलर बंद कर दो, बंद कर कूलर ढक दो। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई आपकी? इनवर्ड सप्लाई क्या है, आउटवर्ड सप्लाई क्या है, ये सारी चीजें स्पष्ट हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज अगर अच्छी लग रही है तो शॉर्ट आप ले लें और बाद में फिर कॉपी पर अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। ठीक, तो आज का टॉपिक क्या था अपना? आज का टॉपिक था अपना, सबसे पहले तो हमें समझना था सप्लाई इन जीएसटी, यानी जीएसटी में सप्लाई क्या है और टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई कितने प्रकार का होता है। अब हम इनवर्ड सप्लाई के बारे में जान गए और आउटवर्ड सप्लाई के बारे में जान गए। अब जो उसके आगे हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनवर्ड सप्लाई को ही परचेज बोला जाता है। इनवर्ड सप्लाई को ही परचेज बोला जाता है और आउटवर्ड सप्लाई को सेल्स बोला जाता है। इनवर्ड सप्लाई को परचेज और आउटवर्ड सप्लाई को सेल्स। अब हमारा जो इनवर्ड सप्लाई है वो भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? लोकल परचेज एंड इंटर स्टेट परचेज। यानी हम ये बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई, यानी इनवर्ड सप्लाई के प्रकार। तो यह भी दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? एक लोकल परचेज और दूसरा इंटर स्टेट परचेज। अब हमको इस शब्दों को डिफाइन करके समझना है कि लोकल परचेज क्या है और इंटर स्टेट परचेज क्या है। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब हम लोगों को डिफाइन करना है इनवर्ड सप्लाई।
इनवर्ट सप्लाई शब्द को डिफाइन करना है। हम लोग जानते हैं इनवर्ट सप्लाई को परचेज भी बोला जाता है। अब जीएसटी में ये परचेज दो प्रकार का हो गया, एक लोकल हो गया और दूसरा इंटर स्टेट हो गया। चलिए फिर एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं। एज्यूम करिए कि ये अपना बिजनेस और ये अपना क्या है, ये अपना बिजनेस है और ये अपना सप्लायर का बिजनेस। दो चीज, ये अपना बिजनेस है और ये मेरे सप्लायर का बिजनेस। अब अगर केस वन क्या बनता है, केस वन ये है कि अगर मेरा बिजनेस और मेरे सप्लायर का बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस और मेरे सप्लायर का बिजनेस दोनों एक ही स्टेट के अंतर्गत आता हो, यानी दोनों एक ही स्टेट में हो, सेम स्टेट में हो, तो ऐसा बिजनेस हमारा लोकल परचेज करना है। सॉरी, अगर हमारा स्टेट और हमारे सप्लायर का स्टेट दोनों एक ही स्टेट में हो, सेम हो, मान लीजिए कि अपना बिजनेस भी यूपी में है और मेरा सप्लायर भी यूपी में, ठीक है, मेरा बिजनेस भी यूपी में, सप्लायर का बिजनेस भी यूपी में है। तो अब अगर हम अपने सप्लायर से कोई भी सामान खरीदते हैं, हम अपने सप्लायर से अगर कोई भी सामान खरीदते हैं यानी कोई भी परचेज करते हैं, तो वह मेरा लोकल परचेज कहलाता है। नेटवर्क जुड़ा है उसमें, लोकल परचेज कहलाता है। अब अगर हम अपने सप्लायर से कोई भी गुड खरीदते हैं तो वह हमारा लोकल परचेज कहलाता है। आएगा समझ में? तो लोकल परचेज का चीज क्लियर हो गया ना। लोकल परचेज का मतलब क्या है? लोकल परचेज का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा बिजनेस और मेरे सप्लायर का बिजनेस सेम स्टेट में हुआ, उसके बाद मेरे और मेरे सप्लायर के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वह लोकल परचेज कहलाता है। अच्छा, लोकल परचेज के केस में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि लोकल केस और परचेज के केस में हमारे दो टैक्स प्रभावित होते हैं। एक टैक्स अपना है सेंट्रल टैक्स और दूसरा है अपना स्टेट टैक्स। अगर ट्रांजैक्शन लोकल हुआ तो हमारी दो चीजें इफेक्टेड होंगी, एक तो सेंट्रल टैक्स और दूसरा स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स को आप लोग सीजीएसटी भी बोलते हैं और स्टेट टैक्स को आप लोग एसजीएसटी बोलते हैं। अगर ये दोनों स्टेट हुआ तो, आई बात समझ में? मैंने एक वर्ड बोला कि अगर ये दोनों स्टेट हुआ तो ये दोनों चीजें लागू होंगी। फिर से सुनिए, अगर सप्लायर का स्टेट और मेरा स्टेट दोनों सेम है, यानी सपोज करिए मेरा बिजनेस बड़ौदा में है और मैं कानपुर से माल खरीदता हूँ ना, लिख दे रहा हूँ मैं, भूल जाओ। मान लेते हैं कि मेरी जो दुकान है वह पडरौना में और मेरा जो सप्लायर है वह कानपुर। मेरा बिजनेस पडरौना में और मेरे सप्लायर का बिजनेस कानपुर। अब ये दोनों कहां पर है? यूपी के भीतर है। तो आप कानपुर से भी हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो मेरे लिए लोकल परचेज हो गया। और लोकल परचेज के केस में हमारा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लागू होता है। लोकल परचेज के केस में हमारा टैक्स और स्टेट टैक्स लागू होता है। क्लियर है? जी सर, क्लियर, कोई डाउट इसमें नहीं है? आई बात समझ में? लोकल परचेज के केस में हमारा सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लागू होगा, यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लागू होगा। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ये हो गया केस वन।
ठीक, चलिए हम लोग केस 1 देख लिए, अब केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है उसके बाद। अब हो गया अपना केस 2। केस 2 में ये मान लीजिए कि ये मेरा बिजनेस या यूपी में है और मेरा जो सप्लायर है वह दिल्ली में। ठीक है, यानी मैं दिल्ली से कोई सामान खरीदता हूँ और मेरी दुकान कहाँ पर है, यूपी में। दिल्ली एक अलग स्टेट हो गया और यूपी एक अलग स्टेट हो गया। दिल्ली एक अलग स्टेट हो गया और यूपी एक अलग स्टेट हो गया। तो यह जो है ऐसा जो ट्रांजेक्शन है, यानी अगर मैं दिल्ली से कोई सामान खरीद कर यूपी में ला रहा हूँ तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन हमारा कहलाएगा इंटर स्टेट। ऐसा ट्रांजेक्शन हमारा इंटर स्टेट है। आई बात समझे? अगर मेरा स्टेट यूपी है और मेरे सप्लायर का स्टेट दिल्ली है और दिल्ली से कोई सामान मैं खरीद कर ला रहा हूं तो वो मेरा कहलाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई के केस में हमारा केवल एक ही टैक्स लागू होता है, वो होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स या इसको इंटीग्रेटेड जीएसटी भी बोलते हैं और मार्केट में इसको बोलते हैं आईजीएसटी। ठीक, क्लियर हुआ केस 2? केस 2 हमें ये बताता है कि अगर मेरा सप्लायर किसी दूसरे स्टेट में है और मेरा बिजनेस किसी दूसरे स्टेट में स्टैब्लिश और वहां पर अगर हम कोई भी परचेजिंग करते हैं तो वो परचेजिंग मेरी कहलाती है इंटर स्टेट परचेज। और ऐसे केस में हमारा आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड टैक्स लागू होता है। क्लियर हुआ? केस 2 नोट करिए कॉपी पर। अब बात करते हैं लोग केस 3। केस तीसरा कौन सा अपना है? केस 3। अब मान लीजिए कि ये हमारा स्टेट हो गया यूपी और यह एक यूनियन टेरिटरी हो गया। यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जानते हैं आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश ना। जैसे मान लीजिए अपना केंद्र शासित प्रदेश हो गया दादरा एंड नगर हवेली। मान लीजिए यहाँ से कोई सामान हम खरीद रहे हैं, कोई गुड्स परचेज कर। दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी है यूपी इंडिया का, और यहाँ से अगर हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो ये स्टेट हो गया और ये यूनियन टेरिटरी हो गया। इसे हम बोलेंगे कि यूपी एक स्टेट है और ये यूनियन टेरिटरी है। तब क्या करेंगे, इस केस में भी हमारा आईजीएसटी लागू होगा। 3 केस हो गया। केस 4 समझिए। केस 4, केस 4 में मान लीजिए कि यह एक यूनियन टेरिटरी है और इसी यूनियन टेरिटरी के भीतर 2 प्लेस हैं। ये हमारा बायर हो गया और ये हमारा सप्लायर हो गया। ये बेचने वाला हो गया, ये हमारा बिजनेस हो गया और ये मेरा सप्लायर का बिजनेस हो गया। हम दोनों का बिजनेस स्टेब्लिश है यूनियन टेरिटरी के भीतर। तो इस केस में क्या लागू होगा? इस केस में हमारा लागू होगा सीजीएसटी प्लस यूजीएसटी, या इस यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस केस में हमारा लागू होगा? यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
आई बात समझ में? अब किसको किसको नहीं समझ में आया है हाथ ऊपर करे, सॉरी हाथ ऊपर कर नहीं सकते तुम लोग, दिखेगा नहीं, क्वेश्चन पूछो। एप्स में सबसे नीचे क्यू का बटन है, क्यू का बटन दबाइए और दबाने के बाद जो भी क्वेरी आ रही है टाइप करके भेजिए। अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो सबसे ऊपर देखेंगे 3 डॉट्स बने हुए हैं, उसके बगल में आपको माइक्रोफोन भी मिलेगा, वहां पर आप बोल कर भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो स्लाइड मिटाने जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो और अच्छी बात। तो आज हम लोग क्या क्या सीख गए, हम लोग जान गए इनवर्ट सप्लाई क्या होती है जिसको परचेज बोलते हैं, आउटवर्ड सप्लाई को सेल्स बोलते हैं। अब परचेज के 2 टाइप हम लोग जान गए, लोकल परचेज, इंटरस्टेट परचेज, उसके 4 डिफरेंट केसेस हमने देख लिया। अब एक सिंपल परचेज की एंट्री पास कर लें तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ एक और जरूर सूचना, बीच में आप लोग का गैपिंग बहुत ज्यादा था, इसलिए कल वाला जो संडे है उस संडे को भी अपनी स्पेशल क्लास चले, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की हो, इसलिए रखकर आप लोग पढ़िएगा। सर हाँ हाँ पूछिए, कोई कुछ क्वेश्चन पूछा? हाँ सर 3 केस वाला नहीं समझ में आया, नेटवर्क कट गया था। केस 3 देखो, केस 3 मैंने ये बताया था कि अगर मेरा बिजनेस किसी स्टेट में है, स्टेट का मतलब राज्य में है, और मेरे सप्लायर का बिजनेस किसी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में है, मेरा बिजनेस किसी स्टेट में है और मेरे सप्लायर का बिजनेस किसी यूनियन टेरिटरी में, तो उस केस में भी आईजीएसटी लागू होता है, ये बताओ। जैसे भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश ना, उसमें 2 को हटा दीजिए, दिल्ली और पांडिचेरी को, बाकी जो 5 बच रहे हैं जैसे दादरा नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ऐसे करके 5 यूनियन टेरिटरी जो बच रहे हैं उनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। अब यूनियन टेरिटरी से हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो भी हमारा आईजीएसटी लागू, समझा रहा ना, वही केस नंबर 3 है। अभी तक 2 ही केस आप लोग जानते थे, आज केस 3 जान गए, केस 4 जान गए। अब समझ में आया? जी और किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब एक सिंपल परचेज की एंट्री पास करते हैं और आज की क्लास ओवर करते हैं। अब प्रैक्टिकल के पोर्शन पर हम चल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। एक नॉर्मल परचेज की एंट्री पास करके दिखाते हैं आप लोग। माइक्रोफोन बंद कीजिए आपको, अगर क्वेश्चन पूरा हो गया हो तो माइक्रोफोन अपना बंद करिए। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, अब हमको ये देखना है कि हमारी परचेज की एंट्री कैसे पास। ये विधि 18 के आइकन पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसको ओपन किया। अब सबसे पहले आपको मैसेज आएगा वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल बी स्टार्ट इन डेमो मोड। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने लाइसेंस नहीं खरीद रखा है बीजी का, तो डेमो मोड आपको दिखाएगा, आपके कंप्यूटर पे भी डेमो मोड दिखाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, फिर जो कल जो कंपनी बनाई गई थी उसको ओपन करना है, तो ओपन कंपनी पर आइए और अपने कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर करिए। एंटर करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, तो मैंने यूजर नेम लगाया था आरएम राम एंड पासवर्ड भी लगाया था आरएम राम। ये हो गया आपका यूजर नेम, और सेकंड चीज क्या हो गया आपका पासवर्ड। अब आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करनी। तो सबसे पहले आप जाएंगे किसमें, आपको जाना है परचेज के ट्रांजेक्शन। तो आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे।
अल्ट के साथ F9 बटन। तो यहाँ पर सीरीज पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग सीरीज को सही कर लेते हैं। अभी मेन सीरीज आ रहा है ना, इसको हम लोग जीएसटी और नॉन जीएसटी की सीरीज बना सकते हैं। यानी ऐसी परचेज जिस पे जीएसटी लागू हो रहा है उसको जीएसटी की सीरीज में, और जिस परचेज पर जीएसटी लागू नहीं है उसको नॉन जीएसटी की सीरीज में रख सकते हैं। तो उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन पर जाना होगा। मैं मार्क लगाता जा रहा हूँ, आपको देखते जाइए। यहाँ पर अल्ट F बटन दबाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा। रुकिए, पेन का कलर हम चेंज करते हैं। अभी पेन मेरा रेड रहेगा तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए, दिखा ना? यानी अल्ट के साथ F बटन दबाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। ये देखिए, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन आया ना? इस वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पर डबल क्लिक आपको करना है। अब यहाँ पर आपको परचेज के बगल में जो प्लस बना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ मेन दिखाई देगा। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने, मैं मार्क कर दिया, ये परचेज है। परचेज के बगल वाले प्लस पे आपने क्लिक किया तो ये मेन हो गया। अब आपको क्या करना है, मेन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई सीरीज जाना है और यहाँ पर आपको सीरीज बना लेना है जीएसटी, और यहाँ पर अब ऐड न्यू बटन पर क्लिक करिए और एक और सीरीज बनाइए। परचेज पर क्लिक करके ऐड न्यू पर आइए और एक सीरीज आपने बना दिया अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज। अनरजिस्टर्ड डीलर परचेज यानी ये हमारा यूआरडी परचेज हो गया। यानी अनरजिस्टर्ड डीलर से जो हम परचेज करेंगे वो यहाँ पर होगा। इसको अलग इसलिए किया गया ना कि जो रिवर्स चार्ज लगता है अनरजिस्टर्ड डीलर को, उसको हम लोग आसानी से जान सकें। अब जीएसटी की सीरीज को क्लिक करने के बाद वाउचर नंबरिंग में आएंगे और इसको रख देंगे ऑटोमेटिक ईयरली। अब यहाँ पर पूछ रहा है कोई प्रीफिक्स सफिक्स लगाना चाहते हैं? नो। अब यहाँ प्रीफिक्स मतलब उसके पहले और सफिक्स मतलब उसके बाद में, तो कोई जरूरत नहीं है, आने दीजिए। और यहाँ पर अब यहाँ पर आपको यस यस करना होगा, यस कर देंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा। सेम से यूआरडी को भी सिलेक्ट करिए, वाउचर नंबरिंग में आइए और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक रखेंगे, ईयरली रखेंगे, नॉट रिक्वायर्ड, और इसको हमें इस तरह वाउचर के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। अब हम यहाँ वापस आ जाएं। वापस आने के बाद अल्ट के साथ F9 बटन दबाएं तो हमारा परचेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ जीएसटी परचेज और यूआरडी परचेज दो ऑप्शन दिख रहे हैं आप, तो आप जीएसटी परचेज सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ये वाउचर नंबर 2 उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि कल एक परचेज की एंट्री हम पास कर। अच्छा, उस परचेज को देखना कहां से देखेंगे आप? ट्रांजैक्शन में जाएंगे और परचेज में जाएंगे और लिस्ट में जाएंगे और स्क्रीन पर जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सीरीज सेलेक्ट कर लीजिए। सीरीज आपकी जीएसटी सीरीज हो जाएगी और यहाँ पर दिखाई आप आज हमको परचेज नंबर 2 पास करना है। तो परचेज नंबर 2 की एंट्री कैसे पास करेंगे, उसके लिए मैं आपको पहले परचेज का बिल दिखा दे रहा हूँ। परचेज का जो सेकंड नंबर बिल है ये भी नॉर्मल परचेज है। इसमें क्या किया जा रहा है वो चीज समझिए। पहले इसको थोड़ा सा मैं ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि यह एक परचेज है जो आशुतोष ट्रेडर से किया जा रहा है, पहली चीज। अब आशुतोष ट्रेडर्स का ये जीएसटी नंबर यहाँ पर दे रखा है और ये आशुतोष ट्रेडर्स का एड्रेस। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो परचेज का बिल है उसमें जब यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये पूरे सप्लायर की इंफॉर्मेशन है। ये सप्लायर का नाम हो गया, ये सप्लायर का एड्रेस हो गया और यहाँ सप्लायर का जीएसटी नंबर हो गया। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, फिर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद हम जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और जीएसटी सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सप्लायर का अपने लेजर बना देंगे। डेट सेलेक्ट कर लिया 1/4। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इस इनवाइस पर जीएसटी कितना,
आप देखिए CGST 14% और SGST 14%, 14 कितना हो गया 28%। तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे अब उसके बाद पार्टी का लेजर हमको बनाना है। F11 के साथ F3 बटन दबाएंगे, F11 के साथ F3 बटन दबाएंगे, तब यहाँ पर परचेज आपको समझ में आएगा। F11 के साथ F3 बटन, तो कीबोर्ड में F11 बटन दबाएंगे और F3 बटन दबाएंगे, तब जाके ये ओपन होगा। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्मल F3 बटन दबाएंगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है लेजर नेम। तो आपको लेजर किसका बनाना है, ट्रेडर्स। हाँ क्या है, क्या काम है भाई? कंप्यूटर 2 या 3 में कोई कोर्स चलते हैं क्या? कौन सा कोर्स? कंप्यूटर में कोई 2 या 3 में कोई कोर्स है? हाँ वो सर्विस रांझा ट्रेनिंग वाला बता दीजिए इनको, निकाल उस ऑफिस में बता दीजिए। हाँ, वहाँ पे यहाँ स्लिप लेते जाइए, वहाँ से समझा दीजिए। लेते अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये हमारी फर्म हो गई आशुतोष ट्रेडर्स, इसका लेजर आपको बनाना है। इसको सेलेक्ट करके हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, Ctrl V से पेस्ट कर देंगे और इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक, और सन्ड्री क्रेडिटर के बाद अब आपको यहाँ पर उसका एड्रेस बनना है। इसका एड्रेस कहाँ पर है, रामकोला रोड, पटरौना, कुशीनगर। आप इस तरीके से करेंगे, रामकोला रोड, पटरौना, कुशीनगर। ठीक, स्टेट उत्तर प्रदेश हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। फाइलिंग फ्रीक्वेंटली यानी रिटर्न कब फाइल किया जाता है, मंथली या क्वार्टरली, नहीं पता है तो अननोन कर। अब यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर भरना है, तो ये जीएसटी नंबर आपने यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पर Ctrl V से पेस्ट कर। ठीक, यहाँ पर तुरंत ही मैसेज एक आ जाएगा, GSTIN इज इनवैलिड। अगर ये जीएसटी नंबर गलत होगा तो GSTIN इनवैलिड बताएगा। अब यहाँ पूछ रहा है वुड यू लाइक टू कंटिन्यू जीएसटी पोर्टल, आप जीएसटी पोर्टल में इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक करना हो तो कैसे करेंगे, हम इसको कॉपी कर लिए। अब हम यहाँ कंप्यूटर में आ जाएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ पर लिखेंगे gst.gov.in। अगर किसी बायर या सप्लायर का जीएसटी नंबर उनको डाउट है तो उसके लिए अब यहाँ पर हम सर्च टैक्स पेयर में आएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा सर्च बाय GSTIN और यहाँ पर हम उसको Ctrl V से पेस्ट करें और यहाँ पर लिख देंगे 350266 और सर्च के बटन पर क्लिक करें। या लिखा इनवैलिड यानी ये जीएसटी नंबर गलत। तो अब इसमें ये देखना है कि इसमें गलती कहाँ पर है। कई बार होता है ना, जो 1 होता है वहां पर आई हो जाता है, आई की जगह पर 1 हो जाता है। ये भी एक प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, यहाँ से ट्रैक नहीं हो पा रहा, दूसरा तरीका है, यहाँ पर आप सर्च टेक्स्ट पर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च बाय पैन। यहाँ पैन नंबर भर के भी आप सर्च कर सकते हैं। अब इसमें पैन नंबर निकालने का तरीका मैंने कल आपको बताया था, शुरू का 2 अंक अगर छोड़ दिया जाए तो आपको पैन नंबर आपका दिख जाएगा। यहाँ हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर Ctrl V से पेस्ट कर 654219। अब देखिए इसका सही नंबर यहाँ पे आपको दिखाने लगा। जब हमने पैन नंबर भर के एंटर किया है ना तो सही GSTIN नंबर यहाँ पर दिखा रहा है। इस GSTIN पे जब क्लिक करेंगे तो तब आपको यहाँ विवरण उसका दिखाई देगा। चलिए कैप्चा कोड भर दे रहे हैं 1870
1 से। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ दिखा रहा है कि मेसर्स आशुतोष ट्रेडर्स का फर्म है, इसके प्रोप्राइटर है अनिल कुमार झुंझुनवाला है, ये सारी चीज समझ में आ रही है बात। इसका एड्रेस भी यहाँ पर दिख रहा है, ये सारी चीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ से तो सही जीएसटीआई नंबर है, उसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और कंट्रोल वी से हम अपना आगे, ठीक। अब ये एरर नहीं आएगा। अच्छा, जो एड्रेस भरा वो भी आप एड्रेस यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। आप पोर्टल पे देखें एड्रेस क्या है इसका, बंधु छपरा हाटा रोड कटरौना कुशीनगर। तो आप बंधु छपरा कॉपी कर लिए और यहाँ पर हाटा रोड कटरौना कुशीनगर। इसको आपको कर लेना क्या है, सेव करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज और यहाँ पर आइटम क्रिएट करना है। जैसे टैली में आर्टसी से हम लोग आइटम क्रिएट करते थे ना, बीजी में हम F3 बटन से क्रिएट करें। तो जैसे कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे यहाँ पर आइटम क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अपने केस में जो आइटम है उसका नाम है सीमेंट। तो सीमेंट का ग्रुप भी एक हम लोग क्रिएट कर लेंगे F3 से सीमेंट के नाम से, और इसको हम मान लेंगे कि प्राइमरी ग्रुप है इसलिए यस करेंगे, HSN कोड को यस करेंगे और यहाँ पर HSN कोड उसका डिफाइन करेंगे। तो 25, 23, 29, 30 ये 8 अंक का HSN कोड आपको मिला है। आप चाहें तो 4 अंक भर सकते हैं या 8 अंक भर सकते हैं। कहाँ पर 4 अंक बनना है, कहाँ पर 8 अंक बनना है, ये हम आपको जीएसटी की क्लास में डिटेल में समझाएंगे। वाई प्रेस करना है और यहाँ जीएसटी 28%। 28 से क्यों, क्योंकि सीमेंट पर 28% टैक्स है। कहाँ पता चला, बिल पर लिखा है। बिल कहाँ है, ये देखिए। अगर समझे तो बिल से ही सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। यूनिट अब आप देखिए इस तरह से आ रहा है, बैग के रूप में आ रहा है तो आपको यूनिट यहाँ से, अगर बैग आपको नहीं दिख रहा है तो बैग को भी F3 बटन से बना लीजिए बैग, ठीक। जीएसटी रिटर्न में यहाँ पे आप कर लेंगे बैग्स हो जाएगा और बैग्स करके आप यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब यहाँ आपको सेव बटन पर क्लिक करना। अब यहाँ पर क्वांटिटी आपको देनी है 100 बैग 380 रुपए का रेट, 100 बैग और 380 रुपए का रेट। अब यहाँ पर अप्लाई टैक्स बटन पे क्लिक करेंगे तो टैक्स अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर टोटल इनवॉइस की वैल्यू आ जाएगी 48,640 रुपए। एक बार इसको मैच करा लेते हैं, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। सीजीएसटी का अमाउंट 5320, एसजीएसटी का अमाउंट 5320, 5320 रुपए, 5320 रुपए। टैक्सेबल वैल्यू 38,000 रुपए हो गया, टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गया 48,640 रुपीज। यानी यहाँ तक चीज क्लियर है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब बिल नंबर आपसे मांगेगा और ये बिल नंबर देंगे टैक्स-001। ये हमारे सप्लायर के द्वारा जनरेट किया गया बिल नंबर है। इसको कंट्रोल एस मैंने पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, फिर यहाँ पर ओके कर दिया, बिल हमारा सेव। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा, सप्लाई क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इनवर्ट सप्लाई क्या है, इनवर्ट सप्लाई के प्रकार क्या है, और बीजी में सिंपल परचेज की एंट्री पास करके मैंने इस टॉपिक को पूरा कर दिया। अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आप लोग पूछें। सर क्वेश्चन पूछिए चंद्र। हाँ कह रहे सर हम लोग नेट नहीं चल रहा, बार बार डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है। कह रहे वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगा इसका? वीडियो 12 बजे तक अपलोड हो जाएगा। 12 बजे तक हो जाएगा? हाँ 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक। ठीक है सर, क्योंकि चल रहा है नेट, बार बार डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है। जो बिल वाला वाउचर बताया ना, नहीं समझ, पिछले वाला सब समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। मेरी बात सुनिए, अगर वीडियो में कोई दिक्कत आए, रिकॉर्डिंग तो मैं दे ही रहा हूँ आप लोगों को। आप रिकॉर्डिंग जी 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 क्लास यार। आपको समझ में आएगा, उसके बाद जो दिक्कत आएगी। तेज सर प्रताप तेज पूछ प्रताप रहे हो बोल रहे आपको? हैं। हाँ जी सर, बोलो। वो जो टैक्स इनवाइस है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ बताइए तेज प्रताप। सर जो टैक्स इनवाइस है बिल का पर्चे वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हाँ ये परचेज का बिल भी ग्रुप में भेज रहे हैं। जी सर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग घर में रहो, सुरक्षित रहो, आराम से पढ़ाई करो।
बाकी जो दिक्कत हो रही है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो, बताएंगे। आज की क्लास में बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।